देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार के दल्ले मुर्दाबाद 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 सरकार के दल्ले मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट अधिकारी हाय 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 भ्रष्ट अधिकारी हाय 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 भ्रष्ट अधिकारी हाय 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 पूरा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मजदूरी पूरी करो सरकार मुर्दाबाद 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 हमारी मजदूरी पूरी करो मेरा सरकार मुर्दाबाद हमारी मजदूरी पूरी करो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 हमारी सरकारी बोली चालू करो सरकारी बोली चालू करो सरकारी बोली चालू करो सरकारी बोली चालू करो बदली रोड़ा जी पहले 25 तारीख से खरीद करी फिर 1 तारीख दी जी आज 11 तारीख दे दीजिए। ये जो फसल जिम्मेदारों की पड़ी है सब परेशान है, मजदूर वर्ग बैठा हो रहा ये बिल्कुल बेला बैठा है जी, सब परेशान है सरकार से। हाँ यही मांग है। 60 दिन हो गए, 15 दिन से क्या खाएगा ये? जब काम नहीं होगा तो क्या खाएगा? सरकारी बोली चालू करो सरकारी बोली चालू करो सरकारी बोली चालू करो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 हमारी सरकारी बोली चालू करो सरकारी बोली चालू करो सरकारी बोली चालू करो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम बुरा राम, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन। प्रधान जी आज जो ये आपने धरना प्रदर्शन किया है किस विषय को लेकर धरना प्रदर्शन किया है? देखिए इस सरकार के दो मुही सरकार है। पहला तो ना 1 तारीख दी 25 तारीख दी 25 तारीख दी फिर दोबारा ना 25 दी 25 के बाद 1 25 की तारीख बाद 1 दे दी 11 तारीख देंगे 25। थोड़ा पूरा विषय बताओ ना। दान के लिए, दान की बोली के लिए तो आज ही ना 10-11 दे दी तो सारा तो मजदूर ठाली बैठा ये भूखा मर गया। नूड़ा किसान सारा अपनी दान लगे रहे हो मंडी में बैठा। तो इसके लिए आज हमने नारेबाजी की है। तो आज क्या क्या मुख्य मांगे आपकी? हमारी मांगिया भाई एक तो उनकी मजदूरा की जो समस्या है वो हल करो। अरे एक जो वो बोली करनी थी सरकारी उसको आज तुरंत चालू करो। हमारी मांगे ये हैं। तो हमारे साथ कुछ मजदूर साथी भी हैं तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है जी आपका? मैं शुभ नाम सर्वेश कुमार है जी। तो क्या कहना चाहते हो आज? मैं ये कहना चाहता हूँ एक तो मतलब ये 15 तारीख से जो लेबर मजदूर यहाँ पर आए हुए हैं तो मतलब ये काम नहीं हो रहा है और प्लस में जो किसान मतलब सरकार हमको आश्वासन दिया कि 25 तारीख को बोली करेंगे। 25 तारीख को बोली करके ना सुबह एक बोले कि 1 तारीख को बोली होगा और सुबह मैसेज आया 6 बजे कि ये बोलिए भी 11 बजे होगा 11 तारीख को होगा। अब ये बताओ अगर 1 महीने में किसान मजदूर अगर क्या नहीं काम करेगा तो खाएंगे कहाँ से? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो पिछली बार जो हमारा रेट था उससे रेट घट के भी आ रहा है और न कोई हमको लिखित रूप से दे रहा है कि भाई तुम्हारा आश्वासन दिया है कि तुम्हारा पुराना ही रेट है कब, बल्कि हमारा हर एक बार 1.5 या 2 रुपये रेट बढ़ के ही आता था। लेकिन अब ना रेट बढ़ा है और प्लस में उसमें ही हम सबको मतलब घटाया जा रहा है। इसमें बताओ मजदूर कहाँ जाएंगे? और तो आज जो धरना प्रदर्शन किया आपने कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक किया? ये हमारा ये धरना प्रदर्शन पूरा मंडी से हुआ है सर। मंडी से लेकर पूरा किसान भाई के साथ मिलकर हम सब कमेटी आए हुए हैं। कमेटी आए हुए हैं तो किसान भाई का जब बोली भी चालू होगा इससे हमारी मजदूरी भी चालू होगा और मजदूरी के बारे में भी आए हम सब। तो यहाँ मार्केट कमेटी में आपने कुछ लिखित में दिया है या नहीं? सर ये पहले हम लिखित में इंस्पेक्टर आए नहीं तो लिखित में कैसे दे दें उनको? हाँ पहले उनसे बात हुआ था, बोले कि ये आश्वासन हो जाएगा लेकिन आश्वासन कुछ नहीं हुआ। जब हम यहाँ पर आए तो इंस्पेक्टर है नहीं तो किसको दे अभी? तो मार्केट कमेटी में कोई पदाधिकारी मिला आप नहीं? यहाँ पर कोई पदाधिकारी नहीं मिला जी हमको। तो आपकी क्या क्या मांगे आप? हमारी मांग यही है किसान का बोली चालू करे, हमारी मजदूरी जो घटा है उसको मतलब रेट बढ़ के मिले और ये नहीं कि पिछले साल जो रेट वो वही मिले। लेकिन हर एक साल हम सबको रेट बढ़ता है
1 रुपये 1.5 रुपये 2 रुपये रेट बढ़ता है। और ये बताओ अगर 15 तारीख से जो लेबर आए हुए हैं, बताओ 25 तारीख को बोली था, 25 तारीख को बोली नहीं हुआ, 25 तारीख 1 तारीख को शासन दिया, 1 तारीख हो गया। 1 तारीख के बाद हमको सुबह मैसेज आया कि 6 बजे सुबह मैसेज आया कि 11 तारीख को बोली होगा। तो ये बताओ कि मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे। तो अब की बार आपकी मजदूरी कितनी घटाई गई? मजदूरी वही 3 पे कुछ पैसे बता रहे हैं, लेकिन अभी अनुमान नहीं बता रहा है कि सही बता भी नहीं रहे, ना कमेटी बता रहे ना हमारा कोई बता रहा है। नहीं, पहले कितनी मजदूरी मिलती थी? तो 12 रुपये 41 पैसे मिल रहा था पहले। कितना घटाया आप? या 4 रुपये बोली, कितना बताया? 4 रुपये 8 रुपये, मतलब 8 रुपये 41 बता रहा है। तो आपकी मांग कितने की है? हमारी मांग जो मतलब जो पुराना रेट था, पुराने रेट से कम 1.5-2 रुपये बढ़ के आना चाहिए, जो हर एक बार बढ़ता है। तो अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो आज से हड़ताल है मंडी, आज से हड़ताल है मंडी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राम कुमार है जी। तो आज धरना प्रदर्शन को लेकर क्या कहना चाहते हो आप? हम धरना प्रदर्शन को लेकर कहना चाहते हैं जी, जो सरकार ने पहले 25 तारीख की नीति बनाई थी वो छोड़ के 1 तारीख पे जाली जी, 1 तारीख छोड़ के आज 11 तारीख पे जाली जी। जिम्मेदारों के जरिए यहाँ 20 तारीख की मंडी में पड़ी है जी, वो बिल्कुल सूखा दान है जी, तो उसको क्यों नहीं खरीद रही सरकार जी? जिम्मेदार को और मजदूर को परेशान कर रही है। हम इस धरने पे बैठे हैं जी, अगर बेमौसमी रोज बारिश होगा जी तो जिम्मेदार का तो नुकसान का उसमें सरों जी कोई कितना नुकसान हो रहा है। हम इसी धरने बैठे भी आज से सरकारी खरीद शुरू हो जाए, नहीं होएगी तो कल रोड भी जाम करेंगे, आज भी करेंगे जी, आज ही करेंगे जी। जिम्मेदार मरने के लिए परेशान कर दी सरकार ने जी। 10-10 लाख का 20-20 लाख का दान मंडी में पड़ा जी एक जिम्मेदार का, ऊपर से बारिश हो रही है जी, उसका क्या करेगा जी जिम्मेदार? आप यहाँ धरना देने आए? ना मंडी में कोई जगह है जी, मार्केट कमेटी बोलती है जी बाहर दान गिरने नहीं देते, तो मंडी में जगह नहीं, खेत से दान कटाना मजबूरी होगी जिम्मेदार की, तो जिम्मेदार उस दान को कहाँ ले जाएगा जी? वो मंडी में ही लाएगा जी। अगर मंडी में खरीद शुरू होगी जब भी मंडी में माल आएगा जी, जब भी मजदूर का फायदा होगा, जब भी किसान का फायदा होगा, जब भी आड़ती होगा जी फायदा होगा, जब यहाँ से माल उठेगा बिकेगा तो सबको सुविधा मिलेगी जी। तो आपको कोई अधिकारी मिला यहाँ पे आए? कोई नहीं मिला जी हमको यहाँ जी, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी? कोई अधिकारी नहीं मिला जी। हम बिल्कुल धरने पे शाम थोड़ी तैयार है जी, या रात हो जो बिल्कुल धरने पे रहेंगे जी। मेरा नाम जी मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, जो आज आप मार्केट कमेटी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं धान की खरीद को लेकर, तो क्या कहना चाहते हो? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि 15 तारीख से लेबर आ रखी है घर से जी, 13 से 14 किलोमीटर से दूर बंदा आकर उड़ा बैठा है, रोटी पानी के लिए तो बंदा कमाने वास्ते अड़ा उड़ा आ रहा है। फिर भी वो दोबारा मान ले जब जीरी बिक नहीं रहा है मंडी में तो लेबर परेशान हो रहे हैं, आरती परेशान कर रहे हैं कि ये जीरी पलटी मार लो जी, और अगला को जीरी जब नहीं बिक रहा है जी तो हम लोग का पैसे करा से देंगे जी। तो आज आपके साथ कौन कौन धरना प्रदर्शन पे है? हमारे धरना प्रदर्शन पर है जी नंबरदार किसान यूनियन के महासचिव अध्यक्ष बुरा नाम किसान यूनियन हमारे साथ है। किसान यूनियन हमारे साथ है जी। आरती भी आपके साथ है जी? आरती भी कुछ हमारे साथ है जी, जिम्मेदार भी साथ में है जी, साथ में। तो आगे की रणनीति आपकी क्या है? आगे की रणनीति यूँ है कि जो मेरे एक दूसरा नंबर है जी, जो मेरे रेट पीछे का जो रेट है उसमें से रेट घटा के नहीं ये लिखित रूप में दे रहे हैं कि मेरा रेट इतना है जी। मैं 2-3 बार आ लिया मार्केट कमेटी में उड़ा जी, न किसी ने बताते, किसी ऑफिसर नहीं बताते कि ये रेट इतना आ लिया, फिर वो बदले कि इतना ही रेट है। भाई लिखित रूप में दे दे कि कितना रेट आ लिया मेरे, वो बोलते हैं कि कल आ लिया, कल भी नहीं आया जी। क्या नाम है आपका? सोमवार जी। तो क्या कहना चाहते हैं? खट्टर सरकार ने 7 सालों के अंदर 35 पैसे बढ़ाए और हमारे 2 रुपये 10 पैसे 7 साल में घटाना लग रहा है, तो कितना मजदूर का फायदा कर रहे हैं खट्टर साहब? ये तो किसान की भी दुश्मन है और मजदूरों की भी दुश्मन है ये खट्टर सरकार। वाटर कूलर लगा दिए हैं जी और बाथरूम की सफाई करवा दी है। हम आपको लैट्रिन बाथरूम तक लेके चलेंगे भी। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं, सुनो, ठीक है, लेके जाएंगे, यानी कि अपने काम के प्रति मार्केट कमेटी वाले सजगनी, ये बोर्ड जो दिख रहा नहीं है, ये देखो कितनी तनख्वाह ले हुआ है, क्या वास्ते ले हुआ है, ये बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड भी नवा लगना चाहिए था, पट रहा। तो कहने का मतलब ये इस चीज का संकेत है भाई काम के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सजगनी है यहाँ के सेक्रेटरी। ABCD कौन है मैं नहीं जानता इनको, तो यहाँ जो ये मजदूर आ रहे हैं इनको आप सेटिस्फाइड करो भाई कितनी लेबर, पिछला सर्कुलर क्या था और अब का सर्कुलर क्या है, सबसे पहले तो यही विषय है जी। हाँ जी, आपका कोई
मजदूर इनका है कोई प्रधान ईश्वर? हाँ जी, एक बार मेरे साथ आप बैठ जाओ, बताओ क्या मतलब कि कौन से रेट में कहाँ डिफरेंस आया है, बता दें। ये रेट ना, ये बताओ सर्वेश, ये रेट दोनों रेट है पिछले साल के भी है। ये कैसा जो 24/9/2021 को रेट आया? नहीं, ये तो हो चुका है, ये तो खत्म हो चुका, नया आ गया, ये नया आ गया, 30/9/2021 आ गया। हाँ, इसमें हमको और मेरे मजदूर को समझाना पड़ेगा 50 kg और 37.5 kg का। इसमें क्लियर लिखा तो होगा, ये 50 kg का रेट है, ये 35 का, ये 37.5। मजदूर को समझाइए ना आप, पिछला रेट क्या था और अब कितना रेट बढ़ के आया? पिछला भी आपके पास है और नया भी आपके पास। हम आपको दोनों ये दे भी देते हैं कॉपी। पिछला जो रेट था इसके अंदर ये है नहीं, जो आज भैया जो आज का रेट आया ये 50 kg का, जैसे अनलोडिंग का था जो प्लेटफॉर्म पे 2 रुपये 17 पैसे आया है। लिखो जी, ठीक है, लिख रखिए, हम आगे बोलो। ठीक है जी, और 35 kg 37.5 kg का जी 2 रुपये 17 पैसे आया है। अब आप बताओ क्या डिफरेंस है इस चीज़ में? मतलब पूरा रेट बताओ ना, जोड़ के कितना रुपये हुआ सर? पूरा कैसे? मतलब 37.5 kg का जो भराई है। हाँ, मैं आपको कॉपी ही दे रहा हूँ जी, हर चीज़ की आपको, एक एक चीज़ का एक एक चीज़ अलग अलग क्लियर है। जिस पे आपको ये डाउट लग रहा है वो मेरे को वो चीज़ बता दो कि जो हमारा फलानी जगह डाउट है। ठीक है, मैं समझ इसका हिंदी वर्जन दे देता हूँ, मैं आपको हिंदी वर्जन दे हाँ दो, वो भी दे दूंगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, हिंदी में करवा के दे दूंगा। प्लस में मजदूर को लैटरिन और पानी का सबसे हाँ वो मैं करवा दूंगा। अगर फिर भी कोई पिछली बार भी यही हमको समस्या बोल के बोलता है कि नहीं, आपकी क्या डिमांड है? एक मिनट, नया बाथरूम चाहिए है, कम है बाथरूम, क्या डिमांड है? कम। मैं एक काम करता हूँ, सुनो, मोबाइल टॉयलेट यहाँ पे व्यवस्था करवा देते हैं, जो आपने देखे होंगे वो वो पहिए वाली होती है जो, वो खड़ी करवा देते हैं। ठीक है जी। और पानी का समस्या के बारे में पानी का बताओ, एक कोई वाटर कूलर कम हो, कैंपर क्या हो सकता है वो भी करवा देते हैं। बताओ आप, कैंपर कह दो, ठीक है कैंपर बताओ, बताओ जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करेंगे। ये मेरी बात बताओ, अभी मंडी के अंदर जाम लगा हुआ है, ठीक है जी, बाहर हम सब जा रहे हैं, माल बाहर गिरा हुआ है, न उधर हमको न लैट्रिन का व्यवस्था हो रहा है न पानी का व्यवस्था हो रहा है। ये बताओ, खेत में यहाँ मंडी से 200 देखिए पता क्या है जी, मैंने आपको ये कहा, पता क्या है जी, देखिए मंडी के अंदर देखो थोड़ी बहुत हम कोशिश करेंगे बाहर भी आपकी व्यवस्था दे दी जाए। मैं आपको पूरी तरह ये नहीं कह सकता कि जहां आड़ती बैठ गया, जहां जमींदार ने माल डला लिया, मतलब वहीं पे हर चीज़ प्रोवाइड हो जाए, वो भी मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मंडी के अंदर आपको एक मैं मोबाइल टॉयलेट भी खड़ा करवा देता हूँ। मोबाइल ये ठीक है जी, ये सुझाव मोबाइल वाला ये करवा देते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और रही आप इसका, मैं इसका आपको हिंदी वर्जन अभी मैं तो टाइप करवा के इनको दे देता हूँ। वो तो समस्या ठीक है बाबूजी। 15 तारीख से पीछे से घर आके बैठते हैं। 15 तारीख से नहीं, पता क्या सर आपका मतलब खरीद से होगा ये मामला। देखो पता क्या है जी, सुनिए जी, देखिए खरीद का गवर्नमेंट आज शाम तक, कल शाम तक कोई न कोई जो भी डिसीजन आएगा सबसे पहले मंडी प्रधान को सूचित कर दिया जाएगा उस बारे में। अब मैं कोई अपनी तरफ से आपके बात कह दूँ, आपको भी वो दिक्कत आए तो वो उचित नहीं होगा। शाम तक कल तक कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा इस चीज़ का। ऐसा सेक्रेटरी साहब, एक मिनट, 11 पैसे कम है 50 उसमें जो ये है 50 किलो वाले में 11 पैसे कम है मजदूरी। ये है जी, इसमें जो पहले रेट थे नहीं, ये है जी, नहीं वो नहीं चाहिए, सुनवाई दे रखे हैं सर्कुलर से ही पता चलता है जी, वो एक एक चीज आप देखिए मैंने भी और इसके हिसाब से देखो जी आप। तो पिछला जो रेट था, एक बार ऊपर में समझ लेता हूँ, पिछला रेट ऊपर पिछला रेट मैं बैठा के हिंदी वर्जन में सारा क्लियर कर, ठीक है समझा दो, पिछला समझा दूंगा, कोई बात नहीं। किसान लाकर मंडी में गिर गया, नहीं मैं आपकी बात, खेत में गिर गया। परेशान तो यूँ है कि जब बबरी मारवावे 2-3 बार आपकी बात भी जायज़ है, मांग भी जायज़ है, दोनों चीज़ ही। हमसे पहले खरीद एजेंसियां को ही मतलब के लेटर आता है किसी भी तरह की खरीद का और उसके पैरामीटर्स का। हाँ अब बात करेंगे ये कि ऐसा, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है कोई भी चीज़। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, 24 ND मीडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव डांड में, जहां पर किसानों ने और मजदूरों ने मार्केट कमेटी को आज धरना प्रदर्शन किया है। और हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विक्रम किसाना जी। तो हम इनसे जानेंगे कि आज जो ये धरना प्रदर्शन किया गया किस विषय को लेकर किया गया और इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज जो धरना प्रदर्शन किया गया किस विषय को लेकर किया गया? देखिए, सबसे पहले तो ये बात कहना चाहते हैं, ये देश दो ताकतों से चलता है, किसान की और मजदूर की।
मजदूरों के मजदूरी घटाने का काम तो किया उसको लेकर मजदूर पूरे प्रदेश की 114 मंडियों में मजदूर हड़ताल पर थे। और कल रात एक सरकार ने तुगलकी फरमान सेंटर की सरकार ने जारी किया कि जो सरकारी खरीद जिसका किसान और मजदूर मुंह बाय बाट देख रहे थे कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी, तुरंत रात तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि 11 अक्टूबर से पहले धान की खरीद शुरू नहीं होगी। उसको लेकर पहले 25 तारीख दी गई थी, पहले 25 तारीख दी गई थी, फिर 1 अक्टूबर दी गई, फिर 25 तारीख दी गई, फिर 1 अक्टूबर दी गई, अब 11 अक्टूबर दे दी गई। तो ये पलटू राम सरकार है जो ये बार बार अपने फैसलों से पलट रही है। और उसी को लेकर जहां मजदूर स्ट्राइक पर हैं, उसी को लेकर रात से किसान आंदोलन ने चेतावनी दे रखी है कि तुरंत धान की खरीद शुरू करवाई जाए, नहीं तो फिर कल से, वैसे तो मैं आज पूरे प्रदेश की बात करूं, अभी मेरी बात हो रही थी, पूरे प्रदेश में किसान सड़कों पर हैं, पूरे प्रदेश के मजदूर हैं जो वो मंडियों में मतलब स्ट्राइक कर रखी है उन्होंने। और इसी विषय को लेकर आज यहाँ पर प्रशासन को चेतावनी दी है, कल 10 बजे किसान और मजदूर मिलकर यहाँ पर इस मार्केट कमेटी में बैठकर अगर खरीद शुरू नहीं की तो तुरंत कोई कड़ा फैसला लेने का काम करेंगे। और मजदूर साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि ये लड़ाई किसान की नहीं है, जब तक खरीद शुरू नहीं होगी तो मजदूर को मजदूरी कैसे मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब कल 10 बजे सरकार के इन किसान विरोधी मजदूर विरोधी फैसलों के विरोध में कल यहाँ पर बैठकर कोई कड़ा फैसला लेने का काम किसान और मजदूर करेंगे। तो हमारे साथ भारतीय किसान संघ के हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता रणदीप आर्या जी भी हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि जो आज ये मजदूर वर्ग यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो किस मुद्दे को लेकर हुआ और यहाँ पर क्या निर्णय लिया गया। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, वर्तमान हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसान और मजदूर विरोधी है जी। किसान विरोधी सर्कुलर उन्होंने जो बोली को लेके निकाला है, पहले 25 सितंबर को बोली होनी थी, फिर 1 का कह दिया और अब 11 कह दिया, जिससे मजदूर मंडियों में ठल्ली बैठे हैं और वो तंग हैं। दूसरा विषय है मजदूरों की लेबर का। लेबर का उन्होंने पिछले साल की अपेक्षा पहले 2.5 रुपये कम मजदूरी का रेट निकाला, सर्कुलर निकाला, इन्होंने विरोध किया, लेकिन अब भी 11 पैसे तो कम 50 किलो का जो कट्टा है उसका भी सर्कुलर 11 पैसे तो निकाला है। कहने का मतलब इससे साफ नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी किसान और मजदूर विरोधी है। इसका पुरजोर विरोध करो। जहां भी बीजेपी का कोई कार्यकर्ता अधिकारी मिले नहीं, मैं तो ये कहता हूं भी उसके जूते मारो। सर मजदूर वर्ग का कहना है कि हमारी मजदूरी अब की बार पिछले वर्ष से कम दी गई है और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी का कहना है कि अधिक हुई है, तो इस बारे में क्या संतुष्टिजनक जवाब दिया है? भाई मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी आया था, सब तथ्यों पे बात हुई, कुल मिला के 50 किलो के जो कट्टा है उस पे तो मजदूरी अब जो सामने आई दूसरे सर्कुलरेशन के अनुसार 11 पैसे घटी और इस पर जो 37 किलो का कट्टा है उसका रेट बराबर हुआ। तो इस यानी कि 11 पैसे तो कम है, जबकि हर साल जब हर एमएलए के एमपी की तनख्वाह बढ़ती है, पेंशन बढ़ती है, तो मजदूर की भी मजदूरी तो बढ़नी चाहिए। ये तो दायित्व है नेताओं का। तो इसके लिए पूरा का पूरा देश भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे तो इसमें इनको सीख मिलेगी। और इस प्रकार के जो तुगलकी फरमान रात को 7:30 बजे कल रात एक सर्कुलर जारी किया, भाई 11 तारीख को बोली होगी, यानी कि 3-4 जबान बदल गए। अब ऐसे लोगों से व्यवस्था की कैसे कामना करे, यानी कि देश में वर्तमान सरकार के केंद्र और राज्य सरकार हरियाणा में बीजेपी की है, ये व्यवस्था बिगाड़ ही रही है, सुधार नहीं रही। इससे एक ही तरीका है, जहां भी जाएं इनके जूतों से स्वागत करें, इनका विरोध करें ताकि अगलों को भी सीख मिले, इनको भी सीख मिले। तो आज मार्केट कमेटी डांड ने मजदूरों को क्या आश्वासन देकर यहाँ से धरना प्रदर्शन समाप्त किया? मार्केट कमेटी डांड के जो सचिव हैं उन्होंने तो अपना ये बताया भी हमारा इतना इतना रेट दिया है सरकार ने। और मजदूरों ने यहाँ ये एक बात और पूछी, भाई यहाँ के शौचालय, बिजली व्यवस्था ठप पड़ी, लाइटिंग करने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है खेतों में किसान नहीं करने देते। तो हमारी सामने बहुत बड़ी समस्या है। इस बारे में हमने डीसी साहब को भी कल भी कहा था व्यक्तिगत तौर से, भाई मंडियों के अंदर शौचालय की और बिजली की और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। लेकिन डांड में सर्वे करा, डांड में भी पानी की, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं, कोई सफाई नहीं। और इसी प्रकार कैथल में देखा, कैथल में कोई सफाई नहीं, पुंडरी में देखा तो पुंडरी में कोई सफाई नहीं। वर्तमान सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। ये हमारे सबके लिए दुख का विषय है।
मार्केट कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि हमारा जो भी कार्य हम पूरी रूप से कर पाए हैं और तैयारी है हमारी हर तरफ से। क्या वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। अब उनसे पूछा था, कोई जवाब नहीं है। अब हम मौके पे लैट्रिन बाथरूम देखेंगे भी, सेक्रेटरी को भी साथ में ले जाएंगे। और मैं ये बात कहें, हमने इनको कह दिया अगर कहीं लैट्रिन बाथरूम में कोई दिक्कत आए तो मार्केट कमेटी जो में लैट्रिन है वो आप प्रयोग करिए। अगर आपको लैट्रिन बाथरूम करने से कोई रोके तो हमारे को फ़ोन करे। हम मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से ही पूछेंगे, जो सुपरवाइजर हैं, तो उनसे पूछेंगे और उनका इलाज भी करेंगे। थैंक यू सर। मजदूर एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा